जय हिंद साथियों, मैं सुनील प्रजापति एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका जोरदार वेलकम करता हूं। आज हम लेकर आए मेरे प्यारे बच्चे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सिंप्लीफिकेशन। इस सिंप्लीफिकेशन की मेरे प्यारे बच्चे खास बात क्या होता है कि इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है लेकिन सब कुछ करना है। बहुत कुछ नहीं करना है लेकिन मेरे प्यारे बच्चे सब कुछ करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्यों करना होगा, वो सभी चीजें हम लोग डिटेल में समझे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो कैसे और वो भी देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका बड़ा बेसिक सा नाम है और वो है मेरे प्यारे बच्चे सिंप्लीफिकेशन, और हिंदी में इसे बोलते हैं सरलीकरण। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सरलीकरण। सरलीकरण बहुत ही गजब का टॉपिक होता है। सरलीकरण बहुत ही गजब का टॉपिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसमें हर वो चीज इन्बिल्ड होती है जो चीज तुम सोच सकते हो। कैसे? इसमें सबसे पहली चीज आपको यूज करना आना चाहिए बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास, सबसे पहली चीज आपको बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? बोर्ड मास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? बोर्ड मास क्या होता है? ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे इसमें? तो बोर्ड मास में बी फॉर ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है बेटा? ब्रैकेट। ब्रैकेट बेटा कितने टाइप की होते हैं? ब्रैकेट यहाँ मेरे प्यारे बच्चे आपको मिलेंगी 4 टाइप की। कितने टाइप की ब्रैकेट मिलेंगी? 4 टाइप की। तो सबसे पहले बेटा मिलेगी आपको लाइन ब्रैकेट, उसके बाद आपको मिलेगी स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आपको मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे मीडियम ब्रैकेट, एंड द लास्ट में मिलेगी आपको लार्ज ब्रैकेट। लास्ट में कौन सी मिलेगी बेटा? लार्ज ब्रैकेट। तो आपको ये 4 तरीके की ब्रैकेट को क्रम याद रखना है। तो सबसे पहले अगर आपको इतनी सारी ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं? पहली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे इसको, फिर ये पहले नंबर पर होगा, ये दूसरे नंबर पे सॉल्व होगा, फिर ये तीसरे नंबर पे सॉल्व होगा और ये चौथे नंबर पे सॉल्व होगा। तो ये याद रखिएगा, क्रम यही होगा। अब इसी क्रम में बेटा मैं आगे बढ़ाए तो O फॉर ऑफ होता है। O का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं का, और का सही अर्थ होता है मल्टीप्लीकेशन। का सही अर्थ होता है मल्टीप्लीकेशन। डी फॉर होता है डिवाइड। डी फॉर होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। डिवाइड का मतलब होता है भाग। भाग का बेटा सही अर्थ होता है डिवाइड, यानी ये सिंबल। बेटा एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा, यानी कि गुणा। गुणा का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स ये सिंबल। ए फॉर होता है एडिशन, यानी कि योग, यानी कि योग। योग को बेटा बेटा बोलते हैं एडिशन। एंड द लास्ट विल बी सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटा, यानी कि घटा या घटाओ, ठीक है। और ये होता है सब्ट्रैक्शन। एक चीज हमेशा याद रख लेना, यही क्रम चलता है। अब आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी मेरे प्यारे बच्चों कि सर आपने गुणा तो 2 बार कर दिया। तो याद रख लेना, ये का जो शब्द होता है ये बताता है कि यहां पर आपको भाग से पहले गुणा करनी है। तो दोनों का ही अर्थ गुणा होता है, लेकिन बेटा ये का आपको बताता है कि आपको भाग से पहले क्या करनी है बेटा? गुणा करनी है। तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे, और बाकी की चीजें जो आपके क्वेश्चंस में बीच बीच में आएंगी वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये सवाल लगाएं तो लगाएं कैसे? ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा भयानक क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित क्या हो गया? मैं तो ठीक बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है? ठीक है, निम्नलिखित में से उस समीकरण का प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कुल मिला के हमें इसे सॉल्व करना है। और एक वर्ड यूज किया गया है निकटतम अनुमानित मान। निकटतम अनुमानित मान, पहले इस फंडामेंटल को समझ लीजिएगा। ये निकटतम अनुमानित मान क्या होता है? सपोज याद रखिएगा पॉइंट के बाद, ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद ये 5 है, पॉइंट के बाद ये 5 है, बात समझिएगा, ठीक है। आगे कोई भी डाटा हो सकता है, पॉइंट के बाद 5 है। अगर ये मेरे प्यारे बच्चे कोई भी डाटा आपको 5 से कम दिखे, 5 से कम दिखे, याद रखिएगा जब 5 से कम दिखेगा तो आप, और बेटा ये ज्यादा भी दिख सकता है, ज्यादा भी दिख सकता है। तो याद रखिएगा कम दिखे तो इसके जस्ट पहले जो पूर्ण संख्या आएगी वही यूज करेंगे। पूर्ण संख्या या कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। मैं भी इसको एग्जांपल में भी आपको समझाऊंगा ऐसा कैसे। और इसमें जस्ट मेरे प्यारे बच्चे बाद वाली, इसके जस्ट बाद वाली पूर्णांक संख्या, जस्ट कौन सी मेरे प्यारे बच्चे? बाद वाली पूर्णांक संख्या, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब करना है क्या मेरे प्यारे बच्चे आपको? अब क्या करना है? क्या मतलब था इसका? जैसे हमने आपसे बोला 12.6, तो आप इसे आंख बंद करके क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चे? 13, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है।
5 से क्या है बेटा ज्यादा। जैसे हमने बोल दिया 11.3, तो आप इसे क्या बोल दोगे मेरे प्यारे बच्चे, कहोगे सर जी 11, याद रहेगा, क्योंकि ये बेटा 0.5 से क्या है बच्चा कम है। तो आते हैं अपने सवाल पर, देखिए हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल क्या है, जब मैंने इसको देखा तो मेरी नजर पड़ी ये बेटा पॉइंट के बाद 1 है, तो मैं केवल और केवल इसे 25 लिख दूंगा। यहाँ पॉइंट के बाद मेरे प्यारे बच्चे कितना है बेटा, पॉइंट के बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ केवल 4 है, तो ये बेटा 3 प्लस यहाँ पे केवल 4 रहेगा, माइनस मेरे प्यारे बच्चे गौर से देखो पॉइंट के बाद 9 क्या है, तो बेटा जस्ट याद रखिएगा इसके बाद वाला यानी कि 1 हो जाएगा। इन्हीं को सॉल्व करते हैं। 25 तिहाई 75, देखो मैंने कहा था ना पहले गुणा करना है, फिर बेटा यहाँ पे प्लस का 4 और फिर यहाँ पे माइनस का 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 79 माइनस 1, रिजल्ट विल बी 98, रिजल्ट विल बी 98, रिजल्ट विल बी 98। बात खत्म होगी। बात को समझ पा रहे हैं, कितना खूबसूरत सवाल, कितने आराम से हो गया, बट चीजों को टेक्निकली समझना जरूरी है। चलिए बेटा बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल क्या है, अब बड़ा सा सिंपल सा सवाल है, गौर से देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। हमें क्या करना है इसमें केवल रूल फॉलो करना है। इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट नहीं मतलब सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। इस क्रम को कभी मत भूलिएगा, ये याद रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए मैं आगे आ गया। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे मुझे जो सवाल था वो था बेटा 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 27 इंटू में मेरे प्यारे बच्चे 0 और प्लस में मेरे प्यारे बच्चे 1। अब मुझे क्या करना है भैया, गौर से देखिएगा, मुझे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 27 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 9 हो जाएगा। कितना होगा 9, माइनस बेटा 27 का, अब देखो डिवाइड वाला काम तो हो गया ना, अब मल्टीप्लाई वाला काम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 1। तो बेटा इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 1 और बेटा 9 मिलकर कितना हो जाएगा 10। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सो आप एक एक बात समझ पा रहे होंगे। जैसे जैसे हम सवालों में आगे बढ़ेंगे उसमें टेक्निकलिटी भी चीजों को सीखते हुए चलेंगे। बहुत सारी टेक्निकलिटी आएंगी जिनमें आपको काम करना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं इस सवाल पर, बात करते हैं इस सवाल पर। अच्छा इस सवाल को बताऊं उससे पहले एक बात याद रखिएगा। देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, सपोज पॉइंट ए का स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी आए, पॉइंट के बाद यहाँ कितने लोग हैं, पॉइंट के बाद यहाँ कितने लोग हैं, 1 लोग है। तो जब स्क्वायर करेंगे ना तो पॉइंट के बाद मेरे प्यारे बच्चे 2 लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं पॉइंट, मान लेते बेटा यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 लोग हैं और मैंने उनका स्क्वायर किया है, सपोज ए और बी 2 लोग हैं और मैंने उनका स्क्वायर किया है, तो आपकी जिम्मेदारी आपको देखना होगा कि पॉइंट के बाद यहाँ 2 लोग हैं, तो स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद 4 लोग होंगे। पॉइंट के बाद कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। सपोज हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो ये हो जाएगा पी क्यू आर और एस, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब टर्म हो गए, ठीक है ना, पी क्यू और डबल क्यू, मैंने ऐसे कोई नंबर बना दिया। 3 होंगे तो यहाँ 6 होगा। जस्ट इसका अपोजिट भी याद रखिएगा, अगर हम इसका रूट लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा पॉइंट के बाद 2 लोग, मतलब अगर हम पॉइंट के बाद 4 लोग हैं, अगर उनका रूट लेते हैं तो पॉइंट के बाद मेरे प्यारे बच्चे केवल 2 ही लोग बचेंगे। और कुछ कुछ ऐसा ही सवाल है। ओके, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे इसको ज्यों कहते हैं उतार दिया, तो मैंने कहा 0.6 कोई इशू नहीं है, प्लस मेरे प्यारे बच्चे ये ब्रैकेट यहां नहीं है, प्लस उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ये लिखा हुआ है, इसको बेटा केवल अगर 81 को चेक करो तो वो मेरे प्यारे बच्चे 81 का वर्गमूल होता है 9, 81 का वर्गमूल होता है 9। और यहाँ बेटा याद रखिएगा 81 के पहले बेटा देखा जाए तो एक पॉइंट लिखा है, मतलब पॉइंट के 2 लोग हैं, पॉइंट के बाद 2 लोग हैं, इसका मतलब 9 के पहले 1 लोग होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.9, कोई समस्या, कोई समस्या। उसके बाद माइनस और ब्रैकेट है बेटा ऑन, पहले इसके ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। ये 144 है तो यहां लगा दिया 12, पॉइंट के बाद 4 लोग हैं तो यहां पॉइंट के बाद 2 लोगों का होना जरूरी है, ये आ गया। और आगे बढ़े भैया जी मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया। अब इनका सोल्यूशन करेंगे क्योंकि ये डिवाइड है मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे 0.4 को डिवाइड करोगे 0.5 से तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 4/5 आएगा। 4/5 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं बेटा, 0.8 लिख सकते हैं। तो प्लस का बेटा क्या हो जाएगा 0.8। बोलो यहां तक कोई समस्या, किसी भी तरीके की आई होप सो कोई समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चे। 0.6 ये रहा, प्लस 0.9 ये रहा, माइनस मेरे प्यारे बच्चे इनको सॉल्व करेंगे तो 9.2 ये रहेगा। 9.2 नहीं रहेगा बेटा, 0.92 ये रहेगा। कोई समस्या यहां तक? ओके, अब करते हैं सॉल्व। भैया जी पहले तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये पॉजिटिव वाले सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चे मैं पॉजिटिव वाला सॉल्व करूंगा तो कितना आने वाला है मेरे प्यारे बच्चे 1.5 माइनस 9.92
बेटा अगर इसके पीछे 0 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाते हैं। 10 में से बेटा 2 गया, कितना आ गया, 8 आ गया। 14 में से 9 चला जाएगा, 14 में से मेरे प्यारे बच्चे 9 चला जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा, 5, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो रिजल्ट हो जाएगा .58। रिजल्ट कितना हो जाएगा, .58। बहुत ही गजब के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे। बस गुणा भाग करते समय थोड़ा सा अपने अंदर संचय बना के रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। जल्दी जल्दी सवाल को नहीं करेंगे, बड़े आराम से करेंगे और बहुत इत्मीनान से सवाल निकलेंगे। अब इस सवाल पे आए, मैंने भी आपको पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट समझाया, अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो मैंने बोला यहाँ पॉइंट के बाद 1 लोग हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 लोग हैं, और यहाँ पॉइंट के बाद 4 लोग हैं। मतलब अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो पॉइंट के बाद टोटल कितने लोगों का होना जरूरी है, 6 लोगों का होना जरूरी है। फिर से बात करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 लोग, यहाँ पॉइंट के बाद 1 लोग, यहाँ पॉइंट के बाद 4 लोग, तो पॉइंट के बाद 6 लोगों का होना जरूरी है। काउंट करते हैं, मैंने क्या, पॉइंट के बाद कितने लोग हैं, 3 लोग। पॉइंट के बाद कितने लोग हैं, 3 लोग, यानी टोटल कैलकुलेशन आपका यही आंसर होगा। बाकी बात हो गई खत्म। तो सर अगला भी चेक कर लो, यहाँ पॉइंट के बाद 4 लोग, पॉइंट के बाद बेटा 2 लोग, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 लोग, तो टोटल पॉइंट के बाद हो गए 8 लोग, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉइंट के बाद 2 लोग, पॉइंट के बाद 1 लोग, पॉइंट के बाद 2 लोग, तो ये हो गए टोटल 5 लोग, ये पॉसिबल नहीं है। पॉइंट के बाद 4 लोग, पॉइंट के बाद 2 लोग, पॉइंट के बाद 3 लोग, तो पॉइंट के बाद 4 3 7 2 और 7 2 9, भैया ये भी पॉसिबल नहीं, केवल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा टफ पेपर तो नहीं आता है, लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल में लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये बेटा क्या करते हैं कि भैया ऐसा है कि 3 की पावर 2, भैया 3 की पावर 2 की पावर 3 लिखिए, तो घात के ऊपर घात का गुणा, बेटा यही मात खा जाते हैं आप, यही मात खा जाती है। ये नहीं करना बेटा, रूल है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, रूल है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, जब इतने को सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चे 9 आएगा, और ये 9 की पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस, मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा कितना आएगा, 8, तो ये 8 की घात कितना हो जाएगा, 2। 9 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 9 की घात 3 का मतलब क्या होता है, गौर से देखिए, 9 निम 81 और 81 नवैया कितना हो गया भैया, देखो सीधी सी बात है, ऐसा करो ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और प्लस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 8। मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब हो गया 64। बात को समझिएगा, इसका मतलब 9 निम 81, 9 एकम 9, 9 8 72, इनको आपस में क्या करना है बेटा, आपको जोड़ना है। जोड़िए, जैसे ही जोड़ेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जैसे ही जोड़ेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 9 4 13 का 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 7, तो रिजल्ट हो जाएगा 729। कहीं है ऑप्शन में 793, सॉरी 793 कितना हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात क्लियर है? यहां से हम एक और भी काम कर सकते थे, इकाई के अंक से भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे चेक करना था, 9 निम 81, 81 में 1 आ गया, 1 नवैया 9, और यहाँ पे बेटा 8 8 8 64, तो यानी कि 1 और 4 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, सॉरी 9 और 4 कितना हो गया बेटा, 13, इकाई अंक 3 होना चाहिए, तो देखो टिक लगा दिया। मैंने ऐसा इसलिए नहीं बताया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हो सकता था ऑप्शन में बेटा 1 से ज्यादा ऑप्शन ऐसे होते जिनमें इकाई अंक 3 होता, तो इस वजह से मैंने पूरा सॉल्व किया, और इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था जिसके लिए इतना ज्यादा परेशान होना पड़ता। आइए जरा सवाल पे आते हैं। ये सवाल क्या है, यदि 2 की पावर x इंटू 4 की पावर 12 इंटू 8 की पावर 3 बराबर 16 की पावर 11 है, तो x का मान बताइए। जब भी घात वाले प्रश्न आ जाए तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें आप सवाल को तब तक नहीं हल कर सकते हो जब तक हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या नहीं हल हो जाती है, वो ये है कि इनका बेस बराबर नहीं हो जाता। आप जब इनका बेस बराबर करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तभी आंसर निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ बेस के तौर पे कौन है बेटा, 2, तो यहाँ पे बेटा 2 की पावर x है, कोई इशू नहीं, इंटू तुरंत बेटा इस 4 को भी 2 की पावर 2 के फॉर्म में लिखो, तो 2 की पावर 2 इंटू में कितना बेटा 12, ठीक है। इस 8 को भी लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, 2 की पावर 3 और इंटू में कितना मेरे प्यारे बच्चे 12, बराबर यहाँ पे बेटा 2 की पावर कितना बेटा 4 और इंटू में कितना मेरे प्यारे बच्चे 11। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं भैया जी। याद रखिएगा, एक और चीज याद रखना है, अगर आपको लगे कि आपके बेस बराबर है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। बेस बराबर है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती, तो यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2, बीच में गुणा का साइन है, घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे x, यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 24, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 36, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, ओके, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 44। तो भैया अगर बेस एक जैसे हैं तो बराबर का साइन है, तो ऊपर वाले घाते भी एक जैसी होनी चाहिए, तो x प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो 60 बराबर 44।
अगर 44 उस तरफ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 16। माइनस का कितना मेरे प्यारे बच्चे 16। कहीं है ऑप्शन में आंसर, कहीं है ऑप्शन में आंसर, माइनस 16 कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? हाँ, एक काम गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? गड़बड़ ये कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या गड़बड़ कर दिया? यहाँ पे 3 था तो हमें 3 लिखना चाहिए ना, हमने गलती से 12 लिख दिया। तो 3 तिहाई 9 होगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और 9 और 24 मिलकर कितना हो जाता है? 9 और 24 मिलकर कितना हो जाता है? वो हो जाता है 31। कितना होता है? 31। और 31 जब उधर घटेगा तो 44 माइनस 31, 44 माइनस 31, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 13 उत्तर हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखा, हमने बड़े आराम से क्वेश्चन को किया, लेकिन उसके बावजूद भी देखो बेटा, हमने गलती से 3 लिखना था और हमने गलती से 12 लिख दिया, हमारे दिमाग से स्लिप हो गया। ये गलतियां आपको नहीं करनी। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे होगे तो आप गलती नहीं सुधार सकते। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बड़े इस सवाल पर आपको मैं यहाँ पे एक जुगाड़ बता देता हूँ, पूरे याद रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज। अगर आपका कोई क्वेश्चन, जैसे आपको मैं बोल दूं 2.7, अगर ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, डिजिट 7 बहुत बार रिपीट हो रहा है और वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, तो समझ लीजिएगा उसको इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखने से बचाने के लिए ऊपर बार का सोल्यूशन किया जाता है। जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने ही डिजिट पे बार लगाया जाता है। लाइक अगर मैं यहां से बोल दूं 4.34 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके चला जाए, तो यहां पे अब मैंने देखा, यहां पे मैंने क्या देखा, यहां पे कह दो सर आपका 3434 रिपीट हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए बेटा हम लिखेंगे 4.34 के ऊपर बार, 34 के ऊपर बार। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है ना? अच्छा, एक और चीज, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बात आती है, तो जो पॉइंट के पहले वाला डाटा होता है उसको ऐसे ही लिखते हैं, और ये बेटा यहाँ पॉइंट के बाद बेटा एक डिजिट पे बार है तो 7 के अपॉन में 19 लगा देते हैं। अगर डबल डिजिट पे बार होगा, डबल डिजिट पे बार होगा, तो जैसे यहाँ पे डबल डिजिट पे बार है ना 34, तो 34 के अपॉन में 99 लगा देंगे। और ट्रिपल डिजिट पे बार होगा तो 39 लगा देंगे, और 5 डिजिट पे बार होगा तो 59 लगा देंगे। ये हमारा रूल होता है। तो अब हम आते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है हमसे? सवाल कह रहा है ये रहा सवाल, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 होल 6/9, इसे लिखेंगे 2 होल 7/9। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। आगे वाले हिस्से को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 और 2 को जोड़ दिया कितना बेटा? 4 प्लस, मेरे प्यारे बच्चे दोनों का बेस 1 है तो 9 आएगा, और 6 और 7 कितना हो गया बेटा? 13। तो भैया अब 9 चौको 36, 36 और 13, 36 और 13 49/9, 36 13 49/9, 36 13 49/9। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन सी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आपने सही मायने में देखा जाए तो देखो सवाल कितने आराम से हो गया कि नहीं हो गया? कोई टेंशन वाले प्रश्न ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। बढ़ते आपके अगले सवाल की तरफ। क्या है आपका अगला सवाल? कहता है तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित करें, तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित करें। फिर से देखो बेटा, यहाँ पे बेटा 0.474747 डैश 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 अनंत तक जा रहा है। मैंने बोला था यहाँ कौन रिपीट हो रहा है? अरे बताइए जी, कौन रिपीट हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे 4 और 7, तो हम कह सकते हैं 0.47 के ऊपर लगेगा बार। और आपको पता है बार हटाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम जितने डिजिट पे बार होता है उतने 9 का यूज करते हैं। तो 2 डिजिट पे बार है तो डबल 9 का यूज होगा। देन रिजल्ट कितना हो जाएगा? 47/9, 47/9। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन एकदम आपका सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है? फिर से देखो मेरे प्यारे बच्चे, फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आ गया। 26.52 इंटू 3.89 माइनस 7 भैया इन्होंने फिर से एक वर्ड बोला। क्या बोला? निकटतम अनुमानित मान, मतलब एक ऐसा मान जो निकटतम हो। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था पॉइंट से ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है। आई रिपीटेड अगेन, 0.5 से ज्यादा है तो आप बढ़ाकर लिख दीजिए, वरना मेरे बच्चे पॉइंट वाला डाटा हटाकर लिख दीजिए। बेटा पॉइंट के बाद 52 ज्यादा है, ये मतलब इसको आप 27 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद बेटा 8 है, तुरंत आप इसे 4 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद 7 है, तुरंत आप इसे 8 लिख दीजिए। 2 को तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चे पॉइंट के बाद 3 है तो केवल 27 लिख दीजिए। सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल सकता है। 27 चौको 108 माइनस 8 दूनी 16,
प्लस 27 जोड़ते मेरे प्यारे बच्चे। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो बेटा 108 और 108 और 27 हो जाएगा 135। 135 हो जाएगा -16 हो जाएगा, घटा दीजिए। 15 में से 6 गया 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, रिजल्ट हो जाएगा 119। रिजल्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 119। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेहतर, बहुत ही गजब। क्वेश्चन नंबर 10वां मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको सरल करना है आपको। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लिखा है बेटा 8 का स्क्वायर है, तो चाहो तो 8 का स्क्वायर लिख दो या 8 को 2 बार लिख दो। 3 का क्यूब है, या तो 3 का क्यूब 27 लिख दो या 3 को 3 बार लिख दो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर लो। अपॉन बेटा रूट 64 इसको लिखेंगे 8, रूट 81 इसे लिखेंगे 9। ये बेटा 8 से 8 को काट देगा, इस 9 से 2 कट जाएंगे तो 8 कहीं कितना हो जाएगा 24। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। और आपका बेटा कब आया हुआ पेपर में, आप बहुत आराम से देख रहे हो। आपको हर वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके पेपर में संभाविता फंस सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 325 इंटू 5 प्लस 31 इंटू दैट वन। कह रहा भैया इसका आंसर निकाल के दिखाइए। सिंपल भैया जी, यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है, ब्रैकेट है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। पहली चीज तो जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, ब्रैकेट का मतलब कितना हो जाएगा 11। ब्रैकेट खत्म हो चुका है, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई देख लीजिए, डिवाइड तो कहीं है नहीं, मल्टीप्लाई देखिए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 तिहाई 1500, ये 25 यानी 1625। अब प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, करता हूं मल्टीप्लाई। 21 से कम 21 हासिल 2, 21 तिहाई 63 और 2 कितना हो गया बेटा 65। माइनस मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों का गुणा कीजिए तो 22 से कम 22, 22 से कम 22 और 2 बेटा कितना हो गया 24। दैट इज ये कैलकुलेशन आ गई। करते मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व, करता हूं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या हो सकता है। 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 में से 2 गया कितना बेटा 4, है ना बेटा। बिल्कुल ऐसा ऑप्शन जिसमें 4 हो, हाँ है। आगे देखिए 2 और 5 कितना 6, 6 में से 4 गया कितना बेटा 2। ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें लास्ट में 24 हो, केवल एक ऑप्शन ऐसा, उसी को टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ गए। है आसान, बहुत आसान सवाल होते हैं, बहुत ही आसान, बस आपको पकड़ने की देर होती है, बस पकड़ लीजिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसमें मेन खेल किसका है, आपके ध्यान का है। अगर आपका ध्यान इधर उधर गया, बोर्ड मास के रूल से थोड़ा सा इधर उधर हुआ, आपका सवाल गया। तो आपके सवाल को संभालने के लिए आपको जरूरत है कि आप इन चीजों को पकड़ के चलें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, प्लस मेरे प्यारे बच्चों 16, रूट 16 का वर्गमूल 4। भैया सॉल्व कर दो, कैसे, तुरंत आप करो, बस सीधा सीधा सवाल है। 6 4 10 9 19, लास्ट में 9 होना चाहिए, यानी कि यही ऑप्शन है, काम खत्म। है ना आसान, है ना आसान। सर जी इतने आसान आसान क्वेश्चन आते, बिल्कुल आते जी, मैं क्या करूं, जब इतने आसान आते तो मुझे इतने आसान बताने पड़ रहे हैं आपको। आइए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बेटा 1.41 के ऊपर बार लगा देंगे, इसका सोल्यूशन पूछा है जी, सोल्यूशन पूछा है। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, 99 है, यहाँ पे 99 है, ठीक है ऑप्शन में। ओके देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं जी। तो बेटा 1 पॉइंट, अब ये 24 है बेटा, यहाँ पे क्या लग जाएगा 99 लग जाएगा, 99 लग जाएगा, 99 लग जाएगा, कितना लग जाएगा 99 नहीं, सही है मुझे लगता है करेक्शन, जो होगा देखा जाएगा, बाद में देख लेते हैं। चलिए आइए जरा एक बार मेरे प्यारे बच्चे इसको 3 से काट देंगे, जब 3 से काट देंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, 3 से काट देंगे मेरे प्यारे बच्चे 33 आ जाएगा। तो 33 से कम 33 में 8 जोड़ देंगे तो ऊपर 41, तो 41/33 दैट इज योर आंसर। यही आपका उत्तर होना चाहिए, कहीं है 41/33, यानी बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। वहां पे हो सकता है 99 ही था वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए जी बढ़ते और अगर सवाल नंबर 4 पर, सवाल आपके सामने आ गया, नोट डाउन कर रहे हैं आप, नोट डाउन कर रहे हैं कि कौन सा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, वो है 2, तो आप उसको रिपीट कर दीजिए। 4 बेटा 2 अपॉन कितना आ गया 9, दैट इज योर आंसर। इसको और चाहे इतना सॉल्व करके लिख दो, 9 चौको 36 और 3 38, तो मैं रिजल्ट कहूंगा 38/9, 38/9 कहीं है ऑप्शन में बेटा, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, एकदम सटीक आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि बेटा अगर आपका बेस एक जैसा है तो घातें जुड़ जाती हैं। पहले चेक कर लो क्या बेस एक जैसा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ बेस है बिल्कुल है, यहाँ पे भी बेस 3 है, एक जैसा है। लो लेकिन गुणा का साइन नहीं है, अरे दादा रे गुणा का साइन नहीं है, फंस गई गाड़ी। अब क्या करें, कुछ नहीं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, समझेंगे कैसे। भैया जी
अगर आपको ये बताया गया है कि गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो ठीक इसका मतलब है कि भाग करते समय घातें घट जाती हैं। भाग करते समय घातें क्या होती हैं? घट जाती। तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों ही बातों पर विशेष ध्यान देंगे। और कैसे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों? गौर से देखो, ये बेटा 3 की पावर x है और इनटू मेरे प्यारे बच्चे 3 की पावर -2 होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पे 3 की पावर कितना होगा? x होगा। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे 7 2 9 0 होगा। इतनी सी बात समझ में आई आपको? इतनी सी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो मैं आपको बताता हूँ। मैं बताता हूँ बेटा जी, x की पावर मान लेते थोड़ी देर के लिए 3 और फिर यहाँ पे x की पावर मान लेते 2। इन दोनों के बीच में सिंबल लगा होगा मल्टीप्लाई का, तो आप क्या करोगे? x की पावर 3 + 2, x की पावर 3 + 2। यही तो करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यही तो करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और अगर मैं बोल दूं x के ऊपर बेटा a लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बेटा x के ऊपर बेटा b लगा हुआ है, लेकिन माइनस का b लगा हुआ है, तो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा? तुरंत आप कहोगे a और यहाँ पे -b। बेटा बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। तो सेम फॉर्मेट में अगर ये लिखा है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है जो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर हम यहाँ बात करें 3 की पावर x को अगर मैं कॉमन लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा? 3 की पावर -2 आएगा, यहाँ +1 होगा मेरे प्यारे बच्चे, बराबर कितना हो जाएगा? 7290 होगा। करते हैं जी सॉल्व। मेरे प्यारे बच्चे ये भी याद रख लेना कि अगर a की पावर माइनस में है, a की पावर माइनस में है, ध्यान रखिएगा, तो आप उसे पलट कर लिखेंगे। आप उसे क्या करेंगे? पलट कर लिखेंगे। हर रूल जो इसमें यूज हो सकता है मैं सब आपको बता रहा हूं, आपको ही पकड़ना है। ठीक है, चलिए भैया जी आ गए सवाल पर। तो भैया जी इसको तुरंत 1/9 लिख सकते हैं, पलट देंगे, नीचे आ जाएगा 1/9। 9 का इसमें 1 ऐड होगा तो ये बेटा 3 की पावर x इंटू ये 10/9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 279। और ये 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बेटा 3 की पावर x बराबर, और मेरे प्यारे बच्चे ये 3, ये लिखा हुआ है 3 की पावर कितना लिखा हुआ है? 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया कितना हो गया? 729। मतलब ये 6 बार लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 6 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? 3 की पावर 6 बार लिखा हुआ है। आपकी चाय के लिए आपको धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ये चाय मिल जाती है ना तो भैया क्लास का आनंद आ जाता है, क्लास का आनंद आ जाता है। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से इस चाय का हाँ बहुत प्यारा सा मजा लेंगे आप लोग। ठीक है, ये 9 उस तरफ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 2 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ये 3 की पावर 8 होगा। अगर कंपेयर करें तो यहाँ 3 के ऊपर x है और यहाँ 3 के ऊपर 8 है, तो मेरे प्यारे बच्चे x का मान कितना हो जाएगा? 8, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर मैं इस सवाल में नोट डाउन करूं, अगर मैं इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चे नोट डाउन करूं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे 3 चीजें नजर आ रही। क्या? कि पहला रूल हमें ये पता होना चाहिए कि गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा रूल पता होना चाहिए कि अगर घात माइनस में है तो उसे पलट के पॉजिटिव किया जा सकता है। ठीक है ना। और तीसरा रूल ये है कि बेस एक जैसा हो, सवाल तभी सॉल्व करने में आसानी मिलती है। तो ये 3 रूल सोल्यूशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे सवाल नंबर इस पर, बहुत ही गजब का है, बहुत ही बेहतरीन है। और पॉइंट के झंझट को कैसे दूर करेंगे, रूट कैसे लेंगे, मैं सभी एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी से करके दिखाइए इसको। यहां कौन कौन से रूल लग सकते हैं वो सभी रूल मैं डिस्कस करूंगा आपको। कौन कौन से रूल लग सकते हैं सभी रूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो यहां पे बेटा एक रूल, अगर आपके सामने अंडर रूट पड़ा हुआ है और अंडर रूट में ए बी सी बहुत सारा नंबर लिखा है, लेकिन लास्ट में 25 लिखा है, लास्ट में 25 लिखा है, तो इसका आंसर निकालना बड़ा आसान होता है। इसका आंसर निकालना बड़ा आसान होता है। कैसे निकालते हैं मैं भी आपको समझाता हूं, कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने एग्जांपल लिया 625, एग्जांपल लिया 625। मुझे 625 का वर्गमूल करना है, मुझे 625 का वर्गमूल करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे 625 का वर्गमूल? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने देखा उस 25 को ब्लॉक कर दीजिए और उस 25 का वर्गमूल 5 लिख दीजिए। पहला पॉइंट आपके लिए क्लियर है, पहला पॉइंट आपके लिए क्लियर है। उसके बाद जैसे ही 25 आ गया तो मेरे प्यारे बच्चे जो आगे 6 है इसके ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका अंतर 1 चला जाए, और ये होगा। और अगर नहीं होता है तो समझ लेना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे हमने कहा सर 2 × 3,
क्या होगा सर 2 इंटू 3, तो जो छोटा वाला है उसे आगे लिख दीजिए, वही आपका वर्गमूल बना देगा, वही आपका क्या बना देगा, वर्गमूल बना देगा। तो सर जी और भी बता दो ना, एक और एग्जाम्पल 20-25, एक और एग्जाम्पल 20-25। जैसे मैंने प्यारे बच्चे अंडर रूट लिया, सबसे पहला काम बेटा रूट, ये जो 25 है ना इसको ब्लॉक करिए, 25 के लिए लिख दीजिए 5, इस 20 का मतलब कितना हो गया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे मेरे बेटे छोटा वाला लगा दिया, तो ये 45 का है, किसका मेरे प्यारे बच्चे 45 का। जैसे मैंने बोल दिया भैया 132 132 का वर्गमूल लीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चे जब ये 25 की बात करेंगे दैट इज योर 5, और मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 इंटू 12 होता है, 11 इंटू 12 होता है, मतलब ये बेटा कितना होगा 115 का, 115 होगा इसका वर्गमूल। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक यहां पर भी आते हैं, अब अपने सवाल पर आते हैं। सवाल हमारा क्या है, देखो बेटा पॉइंट के बाद कितने लोग हैं, पॉइंट के बाद 6 लोग ऊपर है, पॉइंट के बाद 6 लोग नीचे हैं, तो पॉइंट का कोई अस्तित्व नहीं रहा। ऊपर क्या आ गया बेटा 30, 625, और नीचे क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे, नीचे आ गया बेटा 12, 25। बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कैसे करेंगे, कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 25 है ना इसके लिए 5 आएगा तो 5 लगा दिया, इस 25 के लिए भी क्या आएगा 5 आएगा, तो यहां पे भी 5 लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चे ये 12 का मतलब है 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो ये छोटा वाला आगे लगा दिया, और इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, और ये होगा 17 इंटू 18। ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 17 इंटू 18, तो इस 17 को यहां लगा देंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 17 के 35 के पहाड़े में बेटा 5 बार में आता है 175, देन रिजल्ट विल भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 5। कितना आसान सवाल हो गया, देखिए कितना आसानी से हो गया। बढ़ते हैं आपके इस सवाल की तरफ, बढ़ते हैं आपके इस सवाल की तरफ। आइए जरा इसका कैसे वर्गमूल निकालेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप कम से कम नहीं तो 1 से लेकर 25 तक के वर्गमूल याद करिए, 1 से लेकर 25 तक के वर्गमूल याद करिए, ठीक है। करूं सर 25 तक, हाँ बिल्कुल 25 तक। जब आप 1 से लेकर 25 तक के वर्गमूल याद कर लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको एक बहुत फायदा मिलेगा। पता है क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि आप सवालों को इजीली कर लोगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वर्गमूल बेटा, अगर 144 का वर्गमूल देखूंगा तो वो 12 आएगा। यहां पे इसकी बात करूं, केवल 169 की बात करूं तो इसका वर्गमूल होता है मेरे प्यारे बच्चे कितना 13। लेकिन पॉइंट के बाद 4 लोग हैं, पॉइंट के बाद कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे जब मैं वर्गमूल करूंगा तो पॉइंट के बाद 2 लोगों का होना जरूरी है। तो अगर 13 आया है तो पॉइंट के बाद 2 लोगों का होना जरूरी है, तो यहां लगेगा, तो ये हो गया। यहां पर आए भैया जी 441, ये होता है 21 का, किसका होता है बेटा 21 का, और यहां पॉइंट के बाद 2 लोग हैं तो पॉइंट के बाद 1 लोगों का होना बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा काम। आइए जरा यहां देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। बेटा 12 और 2 14, 14.1, ठीक है। पहले माइनस, अरे पहले प्लस करते हैं, इनको प्लस करेंगे तो 12.13, घटाना क्या है 2.1, घटाते हैं जरा भैया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो 10.03, यानी कि बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका एकदम क्या है, एकदम राइट आंसर है। सवाल नंबर 18 पर आए, सवाल नंबर 18 पर आए मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है क्वेश्चन, ये कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन है, जाना पहचाना। मैंने बोला था ना कि जब पावर माइनस में होती है तो पलट कर उसे पॉजिटिव कर देते हैं, पावर माइनस होती है तो पलट कर पॉजिटिव कर देते हैं। एक बात और याद रखना, अगर किसी भी टर्म के ऊपर आपको 0 लिखा मिल जाए, किसी भी टर्म के ऊपर आपको 0 लिखा मिल जाए, तो आप बोल देना दैट इज 1, ये 1 है, ये 1 है सर जी। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। यहां देखे 3 की पावर 0 मतलब ये 1 है। वैसे 3 की पावर 2 है तो मेरे प्यारे बच्चे 9 होता, लेकिन माइनस में है इसलिए पलट के लिखेंगे 1/9। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, लेकिन माइनस में है इसलिए पलट के लिखेंगे ये। इनका बेटा ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई जो भी आए 27 से क्या करना है बेटा, गुणा करना है। लेट मी चेक, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पे आ गया 9 + 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3, और इंटू में कितना मेरे प्यारे बच्चे 27। गौर से देखेंगे, पहले करते हैं इसको सॉल्व। भैया जी 9 से इसको काट दीजिएगा, 3 बार में गया, 9 और 1 10 3 13, 13 इंटू 3 आंसर आ जाएगा। तो आप सब समझते हो 13 3 39 होता है, यानी कि डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर।
डी ऑप्शन आपका एकदम सटीक और सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से इस चीज को समझते हुए चलना है। बढ़ते मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फिर से आ गया मेरे प्यारे बच्चे, क्या आ गया? निकटतम लगभग मान। निकटतम लगभग मान मतलब आपको सीधे सीधे अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकालना। आगे आ गए मेरे प्यारे बच्चे, इसको गौर से देखो। पॉइंट के बाद 9 लिखा हुआ है मतलब 126। पॉइंट के बाद 9 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे माइनस यानी कि 36। पॉइंट के बाद 8 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, तो प्लस का 3 की केवल प्लस का बेटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इनटू बेटा पॉइंट के बाद 1 लिखा हुआ है तो केवल 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ओके। भैया जी मैं कह रहा हूं अगर इनका गुणा करेंगे तो 64 आएगा, और इन दोनों को अगर आपस में घटा देंगे तो 90 आएगा। बीच में प्लस का साइन है, जोड़ डालिए मेरे प्यारे बच्चे, 4 आ गया। और 9 6 15 होता है तो रिजल्ट 154 आ गया। कितना सिंपलीफाई और कितने आराम से इस प्रश्न को सवाल लगा सकते हो आप लोग। भैया जी मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगर आप अच्छे से लगाओगे तो। ठीक है, इजी होते हैं, बस आपके एग्जामिनेशन में आपका मन जो है ना वो थक जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, बिल्कुल शरीर में पानी की कमी आ जाती है, दिमाग सोच नहीं पाता जब हम प्रेशर में होते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में नहीं आना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बात करते हैं इस पर। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं गौर से। भैया जी 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस बेटा जी वर्गमूल भी है वर्ग भी है, दोनों खत्म हो गए तो प्लस का 8 माइनस 4। 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चे? 5, और माइनस का कितना बेटा? 10। सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 8 24, माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस का 20 और माइनस का 10, माइनस का 30, और ये मेरे प्यारे बच्चे माइनस का 6 होने वाला है। तो रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा? 6, यानी ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते बेटा आपके सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 की तरफ मेरे प्यारे बच्चे क्या है ये क्वेश्चन? 29 होल 4/25 का मान बताएं। 29 होल 4/25 का मान बताएं मेरे प्यारे बच्चे। बात करते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, बस टेक्निकलिटी ये है कि आप सवाल को करते समय भावुक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। भावुक हो गए तो फिर फंस गई गाड़ी। कैसे? आइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, 25 का मल्टीप्लाई देखो, 25 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे 29 में, जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे उसमें 4 ऐड करेंगे और अपॉन में 25। एग्जैक्टली देखा जाए तो मुझे ये चाहिए, एग्जैक्टली देखा जाए तो मुझे ये चाहिए। बोलो यस या नो, हाँ या ना, है ना। करते मल्टीप्लाई, आपको जुगाड़ बताता हूँ। अब 25 और 29 का मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता होगा। तो अगर किसी भी नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मान लेते मैंने आपसे बोला 42, 5 × 42, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे। आपको सिंपल एक छोटा सा काम करना है। इसमें इसको तुरंत बेटा क्या कर दीजिए? 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ गया? 21, और ये कितना आ गया? 0 अलग से लगा दीजिए, ये हो गई गुणा। 5 से गुणा करने का तरीका क्या है कि बेटा आप 2 से भाग करके 0 बढ़ा दें। जैसे मैंने कहा 5 का गुणा मुझे करना है 7 5 6 3 2 में, तो कह दो सर जी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करो सर जी, इसमें केवल क्या कर दीजिए आप? 2 का भाग कर दीजिए। 2 का भाग करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 37 81 60। 37 81 60 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक इसी प्रकार से जब हम 25 की बात करते हैं कि 25 मल्टीप्लाई बाय भैया 164, 25 मल्टीप्लाई बाय 164 करना है, तो कैसे होगा इसका गुणा? कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चे गुणा? तो गुणा करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस तरीके से 5 के लिए हम 2 का भाग दे रहे थे, ठीक उसी तरीके से 25 के लिए 4 का भाग देंगे। जब 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 16, 4 एक कम 4, बस वहां 1 0 बढ़ा रहे थे, यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाती गुणा, ये हो जाती गुणा। अब कई बार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे 25 का मल्टीप्लीकेशन मुझे 31 में करना है, 31 में करना है, 25 का मल्टीप्लीकेशन 31 में करना है, तो कह दो सर जी 4 का भाग करो, 4 का भाग करो। तो मैंने कहा भैया जा तो नहीं रहा, 4 7 28 बचेगा 3, 4 7 28 बचेगा 2, 4 5 20। तो भैया अगर हम देखेंगे तो ये आएगा, और हमें 2 0 बढ़ाने थे, तो 2 0 जैसे बढ़ाएंगे तो एक तो पॉइंट कम हो जाएगा और 1 0 बढ़ जाएगा। बोलो बात खत्म, बोलो जी बात खत्म। कोई समस्या तो नहीं है? एक बार फिर से गुणा करके देख लो। 4 से भाग देंगे, 4 7 28 बचेगा 3, 4 7 28 बचेगा 2, 4 5 20। केवल यही आना था, पॉइंट में आना था ना, हमें 2 0 बढ़ाने थे, तो 1 0 बढ़ा पाएंगे क्योंकि एक पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। एक बार और फिर से देखते हैं,
ठीक है, मैंने जैसे कहा 25 का मल्टीप्लाई 29 में करते जो लिखा हुआ है, तो तुरंत मेरे भैया आपको क्या करना है, तुरंत मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपको 4 का भाग देना। जब 4 का भाग देंगे 4 सत्ते 28, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और आपको बहुत अच्छे से पता है, मेरे प्यारे बच्चे 2 जीरो लगाना है, तो ये 725 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 725। 725 में 4 जोड़ देंगे तो 729। देखो मैंने बातों बातों में पूरा सवाल खत्म कर दिया। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे 25। वर्गमूल लेते हैं। ऊपर जो बेटा ये वर्गमूल निकलेगा, ये ऊपर निकलेगा 27 का, नीचे वर्गमूल निकलेगा 5 का, 5 से भाग देंगे, 5 पचे 25, 5 चौको 20, तो रिजल्ट विल बी 5.4। कहीं है ऑप्शन में तो आप कहोगे सर जी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। लॉजिक समझ पा रहे हैं? मैं आपको इसमें चीजें सिखा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, करवा भी रहा हूं, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप इसे पकड़ के चलो। बढ़ते मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पर, आइए मैं एक जुगाड़ और बताता हूं आपको। वर्गमूल निकालने की एक बहुत धांसू टेक्निक बताता हूं, बहुत धांसू टेक्निक है, ठीक है ना। ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि अगर आपने पकड़ लिया तो आपको परेशानियां नहीं होंगी। कैसे? आपको क्या करना है बेटा, 50 पकड़ना है, आपको 100 पकड़ना है, आपको 150 पकड़ना है, आपको 200 पकड़ना है। अब आपको बेटा यही मेन बेस होते हैं, आप इन्हीं को पकड़िए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। इनको पकड़ना, जो भी घटना होगी, मतलब इसी 50 में बेटा जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसी 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसी 150 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसी 200 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। बात को समझिएगा, ठीक है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हमने जो डाटा देखा उसके अनुसार बोलते हैं। अब 50 का स्क्वायर क्या होता है? 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी संख्या 2500 के कितना नियर अबाउट है। 2500 के नियर अबाउट है कि नहीं है? 2500 के नियर अबाउट है कि नहीं? बेटा इसका स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चे 10,000। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या हमारी संख्या 10,000 के स्क्वायर 10,000 के नियर अबाउट है कि नहीं। इसके लिए हम चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 22,500। 22,500। तो मेरे प्यारे बच्चे संख्या चेक करेंगे 22,000 के नियर अबाउट है कि नहीं। अब इतने बड़े बड़े नंबर तो है नहीं यहाँ पे। ओके, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, बहुत मजेदार जुगाड़ होता है। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि 1 से 25 तक के स्क्वायर तैयार कर लो। जब आप 1 से 25 तक के स्क्वायर तैयार कर लोगे ना मेरे प्यारे बच्चे, देखो कितना फायदा मिलेगा उसका। आप सोच भी नहीं सकते हो कि हम लोग वर्ग की किस स्थिति में हम सॉल्व करेंगे। ये तो आते ही होंगे आपको, है ना। नहीं आते तो पढ़ना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। चलो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। ये वर्ग आने चाहिए आपको। आइए, अब हम गए कि 729। मुझे चेक करके बताओ, मुझे तो पता है ना 729, अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्गमूल भी निकाला है, लेकिन बताइए 729 इनमें से किसके नियर अबाउट है? तो आप कहोगे 2500 के नियर अबाउट है। 2500 के नियर अबाउट है तो तुरंत बेटा 50 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चे? 50 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 50, ठीक है। और बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चे, आपको इतना ही देखना है 2500 से ज्यादा है कि कम है। अब ये कम है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। क्या है बेटा? माइनस लगा दीजिए तुरंत। अगर ये ज्यादा होता थोड़ा सा तो पॉजिटिव लगा देते। और मेरे प्यारे बच्चे 29 किसके वर्ग में आता है? तो आप कहोगे सर जी 29 आता है 23 के वर्ग में। मतलब ये मेरे प्यारे बच्चे इसका वर्गमूल हो जाएगा, वो हो जाएगा 27। आंखें खुल गई, थोड़ा सा कमजोरी आई, थोड़ा सा कमजोर हुआ। फिर से आते अगले पैटर्न को भी देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1681। ये बेटा 2500 से कम है तो तुरंत लगा दिया मेरे प्यारे बच्चे 50। बेटा ये किसके 81 किसके वर्ग में आता है? 9 के वर्ग में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 41 का वर्ग 41 इसका वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा? 41। मेरे प्यारे बच्चे 576, इसको बताने की जरूरत नहीं है 24, क्योंकि मैंने बोला ही था 25 तक तो एटलीस्ट याद कर लो। यहां पर आ गए माइनस लगाया, ठीक है ना। 1849 2500 के नियर अबाउट है और 2500 से कम भी है, तो यहां लगा दिया 50 और ये माइनस का 7, तो कितना आ गया? 43। हो गया क्वेश्चन, हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको सिवाय गुणा भाग के कुछ नहीं करना, है तो करते मेरे प्यारे बच्चे गुणा भाग। पहले मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आएगा 51। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना आ गया? 2। तो रिजल्ट बेटा 49 आना चाहिए। कहीं है 49? मेरे प्यारे बच्चे बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ये जो वर्गमूल निकालने की टेक्निक है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसको पकड़ के चलिएगा, बहुत गजब की टेक्निक है। बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक सवाल लग रहा है मुझको, बहुत ही खतरनाक सवाल लग रहा है, क्योंकि बेटा आंसर देखो कितना भयावह है। चलिए फिलहाल फिर भी देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 चौको 36 और 7 43 बटे में कितना बेटा? 9 इंटू
7 9 7 63, 63 और 8 71, 71 बटे में 9 इंटू में 81, इंटू में 81 प्लस ये आया 2 होल। अच्छा बेटा पॉइंट में जा रहा है तो मैं इसको 0.75 लिख सकता हूँ, 0.75 लिख सकता हूँ, 0.75 लिख सकता हूँ बेटा। 9 में 81 से 81 कैंसिल आ गया, 0.75 लास्ट में होना चाहिए, मतलब ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। आइए जरा इनका करते हैं गुणा। अब गुणा आना चाहिए आपको, मुझे गुणा आना चाहिए। तो मैंने कहा 71 का पहाड़ा पढ़ना आसान है, 71 तिहाई कितना हो गया, तो तुरंत बेटा आप देखो 71 का पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना है, तो आपकी आदत क्या होती है, तो 3 एकम 3 और ये 21, ऐसा नहीं पढ़ना है। तुरंत आप बेटा क्या कर, ऐसे नहीं पढ़ना है, अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे करना है, 71 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 71 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे, 3 बार पढ़ना है। तो आपको क्या करना, पहले 70 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 210, फिर 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3, तो 210 और 3 213, 213 में कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 3 आ गया। 213 में कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 3 आ गया। बहुत आराम से और इत्मीनान से समझना, ठीक है, 3 आ गया। ओके, और हासिल कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, हो जाएगी 21। मैं आगे बढ़ता उससे पहले ही मुझे इकाई अंक मिल चुका है 3, और यहाँ पे बेटा 2 में जुड़ेगा 3 2 कितना होगा 5, मतलब 75 के जस्ट पहले 5 होना चाहिए, 75 के जस्ट पहले 5 बेटा कहां पर है, यहाँ पर है। ये बेटा ऑप्शन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। बात को समझ पाए। अब बाकी आकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप और मल्टीप्लाई करें फिर उसको पूरा सॉल्व करें, तो हम चलो पूरा भी सॉल्व कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। 71 का गुणा 4 में करते हैं, तो पहले 70 का गुणा 4 में किया 280 में 4 का और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 284। जैसे हमारे पास 200 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे 84, तो इनको देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 5 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, प्लस यहाँ पे बेटा 2.75 था, इनको ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 75 ये रहेगा, 3 2 कितना हो गया 5, फिर ये 5 और फिर ये 30, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 3055.7। बात को समझ पा रहे हैं। जब हमारा आंसर केवल डिजिट को देखकर आ रहा है तो हमें पूरी गुणा करने की आवश्यकता नहीं, हमें टाइम बचाना है मेरे प्यारे बच्चे, टाइम किल नहीं करना है। बात क्लियर है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ता हूं आपके इस सवाल की तरफ। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आहा कितना खूबसूरत बेहतरीन धमाकेदार प्रश्न है, गौर से देखिए। आपको एक और चीज बता देता हूं तो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ओके, अगर माइनस लिखा हुआ है, कुछ भी हो माइनस में, और ब्रैकेट के ऊपर एक सम संख्या बैठी है, ब्रैकेट के ऊपर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सम संख्या बैठी है, तो याद रख लेना वहां पे रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव चलते हैं। रिजल्ट हमेशा कैसे चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ऊपर एक सम संख्या है तो उस माइनस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैंने देखा सवाल में यार यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे सम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या, ये चूंकि पॉजिटिव है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझको। यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी बेटा क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है, देख बहुत आराम समझना, थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर मारो, 2 है ना, पॉजिटिव होगा, क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस की वजह से पलट जाएगा, माइनस की जगह से क्या होगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 5 बटे में 2 × 2 इंटू यहाँ पे बेटा क्या होगा 4 × 4 × 4 × 4, और यहाँ पे कितना होगा बेटा 5 × 5 × 5 × 5। मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। अगर वर्ग आते हैं बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 4 का मतलब 625, और 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 256। कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। भैया 2 से काट दिया, 500 ये काट दिया, ऊपर 4 चौको 16 चौको 64, मेरा उत्तर आ गया 64/25। मुझे दर्द नहीं लेना था, बात खत्म। 64/25 कहीं ना कहीं होना चाहिए बेटा, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, 64/25। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आपको हर एक बात समझनी है, आपको मैं बता दूं हर एक बात समझनी है मेरे प्यारे बच्चे। बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। ओके, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, और ये करेक्शन है यहां पर, ये 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। अब ये क्या है क्वेश्चन, अभी तक आपने जो मैंने आपको बताया उसमें क्या था, पॉइंट के बाद ए था और ए के ऊपर बार था, तो आप रिजल्ट बोल देते थे a/9, a/9, और पॉइंट के बाद ए है और ए के ऊपर बेटा क्या लिखा बी, अगर दोनों के ऊपर बार होता था तो आप रिजल्ट बोल देते थे a/99, a/99। लेकिन यहां पे अगर देखें, यहां पे देखें कह दो सर यहां पे तो एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे पॉइंट ए है और केवल बी के ऊपर बार है, और अब क्या करेंगे, तो रूल तो वही रहेगा, रूल वही रहेगा क्या। अब इसमें आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वो ये
ए भी एम ही लिख दीजिए जैसे हर बार लिखते हैं। जिस डिजिट पे बार नहीं है उसे घटाइए, जिस डिजिट पे बार नहीं है आप उसे घटाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, ये पहला प्रश्न, पहला हो गया। अपॉन बेटा जितने डिजिट पर बार होता था, एक डिजिट पे बार होता था तो सिंगल 9 नीचे आता था, 2 डिजिट पे बार होता था तो डबल 9 नीचे आता था, और 3 डिजिट पे बार होता था तो 999 आता था। तो अभी भी ऐसे ही करना है, एक डिजिट पे बार है तो एक ही 9 आएगा, लेकिन जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लगाएंगे, उसके लिए 0 लगाएंगे, और इसी टेक्निक का यूज करेंगे। आइए जरा करते हैं। ये रहा 27, 2 पर बार नहीं है तो माइनस का 2 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 9, और ये कितना हो जाएगा 0। कोई आपत्ति यहाँ तक, कोई आपत्ति यहाँ तक? और बढ़ते हैं आगे, इसको करने की, इसको सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। तो मैंने तुरंत कहा भैया 27 में 2 गया 25, 25 बटे हो गया बेटा कितना 90, 5 से भाग देंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 18। तो 5 बटे 18 इज योर राइट आंसर। 5 बटे 18 आपका एकदम सटीक आंसर बैठेगा। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है ना? चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। मतलब यहां पे एल्जेब्रा के कुछ फॉर्मूलों का यूज होता है। कैसे देखते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो अगर हम 423 को थोड़ी देर के लिए ए मान लें और 325 को यहां पे थोड़ी देर के लिए बी मान लें, तो क्या ये आपके सामने ए स्क्वायर नहीं लिखा है? क्या ये आपके सामने बी स्क्वायर नहीं लिखा है? और ये मेरे प्यारे बच्चे ए और ये माइनस का बी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में लिखा हुआ है ए माइनस बी। और सभी बच्चों को बचपन से ही पता है, और सभी बच्चों को क्या बेटा बचपन से ही पता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और अपॉन में कितना है मेरे प्यारे बच्चे? ए माइनस बी। तो मेरे प्यारे बच्चे ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो रिजल्ट केवल ए प्लस बी आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? केवल ए प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चे ए प्लस बी का मतलब इन दोनों का योग। 5 3 8, 8 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 ऑप्शन है बेटा, 2 और 2 4, तो पीछे 48 होना चाहिए। केवल इकलौता ऑप्शन है जिसमें पीछे 48 से आंसर हो गया। बात क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आ गया अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, मतलब निकटतम मान। लिखा हुआ है निकटतम लगभग मान बताइए मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ही गजब का टेक्निक होती है, बहुत ही गजब तरीके से पढ़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैंने बोला था पॉइंट के बाद 5 से बड़ा डिजिट है तो आप उसे बढ़ाकर लिख दीजिए, नहीं अन्यथा पॉइंट के बाद वाला डाटा हटा दीजिए। पॉइंट के बाद 2 है मतलब 68, माइनस पॉइंट के बाद 1 है मतलब 140, पॉइंट के बाद मेरे प्यारे बच्चे 9 है, इसका मतलब ये 10 होगा, पॉइंट के बाद 7 है मतलब ये 8 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे कोई समस्या? भैया 68 माइनस 140 और प्लस बेटा कितना 80, 80 और 68 हो गया 148, 148 में मेरे प्यारे बच्चे 140 गया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 8। कहीं है ऑप्शन में क्या? लो पहला ही ऑप्शन हो गया। लो भैया पहला ही ऑप्शन हो गया। कितना गजब प्रश्न है, बस बात को समझने की देर होती है, समझते नहीं हो इसीलिए पेपर में थोड़ा सा फंस जाते हैं आप। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बात करता हूं इस पर। कहता है 12 प्लस 12 इंटू 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। गजब 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 गजब, कितने सारे 12 हैं। कह रहा है 12 को 12 में जोड़ो, मल्टीप्लाई बाय 12 करो, माइनस 12 करो, फिर डिवाइडेड बाय 12 करो। कह दो सर जी, कह दो भैया जी, भाई कह दो एग्जामिनर जी, भैया हम आपके फेर में नहीं पड़ेंगे, सबसे पहले डिवाइड हल करेंगे। मतलब मैं पहले इसको हल करूंगा, जब इसको हल करूंगा तो -1 आएगा, ओके। उसके बाद इनटू हल करेंगे, इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 144 आएगा और प्लस 12। ये है हमारा सोल्यूशन। इनको जोड़ेंगे 156 और -1 है तो 155, दैट इज माय आंसर। 155 दैट इज माय आंसर। देखो मैंने कहा था ना, अगर आप बोर्ड मार्क्स के रूल का प्रॉपर फॉलो करते हो, प्रॉपर फॉलो अप लेते हो तो कोई समस्या नहीं होगी, और अगर बोर्ड मार्क्स के रूल का प्रॉपर फॉलो अप नहीं लेते हो तो फिर समस्या होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। क्या है क्वेश्चन? 33 का स्क्वायर सरल कीजिए। भैया जी फिर से सिंपल भैया, 625 का मतलब 25, 324 का मतलब 18 और 33 का स्क्वायर मतलब 33 का स्क्वायर याद होना चाहिए भैया, याद होना चाहिए 33 का स्क्वायर। कहीं तो सर जी इतना बड़ा कौन याद करेगा, मैं जुगाड़ बताता हूँ ना,
मैं जुगाड़ बता रहा हूं ना आपको, बहुत ही सिंपल जुगाड़ है। और वो है क्या सिंपल जुगाड़ मेरे प्यारे बच्चे? अगर कोई नंबर 50 के आसपास है, किसके आसपास है? 50 के आसपास है। बहुत जुगाड़ बता रहा हूं, कह रहा हूं जुगाड़ बता रहा हूं। और ये याद रख लेना, और ये 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करने के बाद ये जुगाड़ लगेंगे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। आप नहीं याद करेंगे तो काम नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए बस आपको ये चेक करना है कि दिया गया नंबर आपका, दिया गया नंबर, और इसके लिए बेस होता है बेटा 25 में ही जुड़ता है और 25 में ही घटता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? अब आइए जरा कैसे, ध्यान देते हैं इसको। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए पूछा, हमने बताइए जरा 748 का स्क्वायर बताइए। तो आप कहोगे सर जी ये तो 50 से 2 कम है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल 50 से 2 कम है। तो भैया जी सबसे पहले बेटा ये 25 में 2 घटाइए। 25 में 2 घटाएंगे तो आएगा 23। तो आप इसे लिख दीजिएगा 2300। 27 आए तो 2700, 11 आए तो 1100, 15 आए तो 1500, 2000 आए तो 2100। 2 जीरो बढ़ा के बात खत्म। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। बेटा इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 2304। दैट इज योर स्क्वायर। ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है। एक बार फिर से देखते, मैंने आपसे कहा 42 का स्क्वायर बताइए। तो आप कहोगे सर जी ये तो 8 कम है, ये तो 8 कम है। तो भैया जी सीधे सीधे बेटा 25 में 8 घटाइए। जैसे आप 25 में 8 घटाएंगे, जैसे ही आप 25 में 8 घटाएंगे तो 17 आएगा। तो आप रिजल्ट लिखोगे 1700, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो रिजल्ट हो जाएगा 1764। रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1764। अगर मैं आपसे बोलूं कि 61 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहोगे सर जी ये तो 50 से 11 ज्यादा है। तो 11 ज्यादा है तो 25 में 11 जोड़िए तो तुरंत मेरे प्यारे बच्चे आएगा 36। तो 3600 और 11 का स्क्वायर 121। रिजल्ट विल भी कितना आ जाएगा? 3721। बहुत सिंपल सा है। जब ये प्रैक्टिस कर लोगे मेरे प्यारे बच्चे तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। ठीक, मैं पहुंच गया 33 पर। मैंने देखा कि जो 33 है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 33 है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये 33 भैया 50 से 17 कम है। कितना कम है? 17। तो तुरंत 25 में 17 घटाइए। जब 25 में 17 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आएगा 800, और 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। तो रिजल्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 1089। अब भैया जी इसको करना है हल। करते हैं मेरे प्यारे बच्चे हल। पहले पॉजिटिव वालों को देखो। तो मैंने बोला 9 5 14, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, लास्ट में 6 होना चाहिए। 2 ऑप्शन ऐसे हैं, मतलब ये दोनों गड़बड़ हो गए। ओके ठीक है, और आगे बढ़े। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कितना आ गया? 8 2 10, 10 में से मेरे प्यारे बच्चे 1 गया 9, लास्ट में 96 होना चाहिए। दैट मीन्स यही ऑप्शन क्या आपका सही आंसर है। बात को समझ पा रहे हैं? अब जिस तरीके से मैंने जोड़ा घटाया है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसमें मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे क्या किया जाता है। चलिए बेटा बढ़ते आपके अगले सवाल की तरफ। ये रहा सवाल, इसका भी एक लॉजिक होता है। इस सवाल में भी बेटा एक बहुत प्यारा सा खूंखार टाइप का लॉजिक होता है। वो लॉजिक क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक क्या है? लॉजिक है वो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वो क्या है? 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करोगे तो रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 2 1। मतलब 2 बार लिखा है तो 2 बार 2 तक जाकर वापस, 3 बार लिखा है तो 3 तक जाकर वापस आना, 4 बार लिखा है तो 4 तक जाके वापस आना, 5 बार लिखा है तो 5 तक जाकर वापस आना। जैसे 3 बार लिखा है 1 1 1 मल्टीप्लीकेशन बाय 1 1 1, तो मेरे प्यारे बच्चे 3 बार लिखा है 1 2 3, वापस आ जाइए 2 1। हो गया मेरे प्यारे बच्चे, हो गया ना मेरे प्यारे बच्चे? ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे 1 1 1 1, 4 बार लिखा है 1 1 1 1 1, 4 बार लिखा है तो हम कहेंगे 1 2 3 4 3 2 1, मतलब इसी तरीके से वापस आना है। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए तो आपको देखना है कि आप कहां तक गए हो। तो मैंने देखा आप कहां तक गए हो बेटा? 4 तक गए हो, मतलब 4 बार रिपीटेड है। डिजिट 1 को 4 बार रिपीट किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ 1। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अलग से सीखेंगे, और ये भी आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं इस पर। बहुत ही गजब का सवाल क्या है भैया जी? सबसे पहले तो 2/3 इसको तो हम टच कर ही नहीं सकते, प्लस इसको टच करेंगे 5 1 कम 5 4 9, तो नीचे 9 आएगा, ऊपर क्या पहुंच जाएगा? 5, तो ये 5/9, और माइनस यहां बेटा 5/6, 5/6।
और कुछ कट करने की कोशिश मत कीजिए, मैं तो कहूंगा एलसीएम ले लो, बात यही खत्म करते हैं। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 36, 3 से इसको भाग दिया 12 दूनी 24 ऊपर आ गया, प्लस 9 से भाग दिया 4 पंचे 20 ऊपर आ गया, 6 से भाग दिया मेरे प्यारे बच्चे कितना 6, 6 पंचे 30 ऊपर आ गया। सॉल्व करते मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर 14 आ गया, नीचे 36 आ गया। 2 से लात मारेंगे यानी काट डालेंगे तो ऊपर 7 आएगा, नीचे 18 आएगा। रिजल्ट विल भी कितना आ जाएगा 7/18 यानी 7/18। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना बेटा? बहुत सिंपल है। कहीं ऑप्शन है 7/18, दैट मीन सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। छठा ऑप्शन एकदम आपका सच्चा आंसर होगा। बात क्लियर है भाई? बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां P और Q पूर्णांक है। भैया जी फिर से वही सवाल, वही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भयानक है। कैसे भयानक है? हमें बताया गया है कि जितने डिजिट पे बार नहीं लगा होता है उसे घटाते हैं ना बेटा। पूरा रूल्स बता दिया पहले, 1 3 2 4 1। केवल 13 पे बार नहीं था तो 13 को घटा दीजिए बेटा। 3 डिजिट पे बार था तो 3 और 9 यहाँ आ जाएंगे, 2 पे नहीं था तो उसके लिए 0 आ जाएगा। कैलकुलेट करते बेटा, 11 में से 3 गया मेरे प्यारे बच्चे 8 आएगा। मेरे प्यारे बच्चे 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा और अपॉन में कितना आ गया 99900। भैया जी काट दिए, काटिए भैया। जैसे ही मैं 4 से काटूंगा तो कहूंगा 4 तिहाई 12 बचे 1, 4 तिहाई 12 बचेगा कुछ नहीं 0, फिर 4 7 28 मतलब 3307। कहीं है बेटा 3307 ऊपर? यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन है जिसमें 3307 है, बाकी किसी में 3307 नहीं था। दैट मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा। एक अलग बात है कि आप नीचे भी ड्रॉ कट करके देख सकते हो। मुझे तो मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर एक बार में क्लिक हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? बढ़ता हूं बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ओके चलिए मेरे बच्चे बढ़ता हूं सवाल नंबर 33 की तरफ। सवाल नंबर 33 मेरे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 33। निम्नलिखित समीकरण में आपको सॉल्यूशन देना। निम्नलिखित समीकरण का आपको सॉल्यूशन देना मेरे प्यारे बच्चे। निम्नलिखित समीकरण का आपको सॉल्यूशन देना है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे निम्नलिखित का सॉल्यूशन? बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से करना है। चलिए बेटा क्वेश्चन क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो आप कहेंगे सर टोटली लिखिए ना इसको। तो ये 99 है मेरे बच्चे। इसको क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसको 11 लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 11। ये मेरे प्यारे बच्चे इसे क्या लिखेंगे? तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसे मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे 16। तो बेटा 11 से इसको डिवाइड करेंगे 9 प्लस, और बेटा यहाँ 16 सत्ते कितना होता? पहाड़ आना चाहिए, नहीं आता है तो पहले 16 का पहाड़ा 7 बार नहीं पढ़ सकते, 7 का पहाड़ बेटा पहले 10 बार पढ़ो तो 70 आ गया। फिर 7 का पहाड़ा मेरे प्यारे बच्चे 6 बार पढ़ो 42 आ गया। सिंपल हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? तुरंत 126 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना हो गया 126। कुछ मिसप्रिंट हो रहा है? कुछ मिसप्रिंट हो रहा है? ऐड करते हैं 9, ये हो जाएगा बेटा कितना 9। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, जल्दी जल्दी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? फिर 70 ये हो गया। जैसे ये 70 हो गया 42 हो गया, 70 42 112 नहीं 102 सही तो है। 70 ये हो गया 42 ये हो गया, ठीक तो है। 112 आएगा, 112 आएगा, सॉरी माय फॉल्ट 12। इनको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 129 इज योर आंसर। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो गया आपका? सटीक आंसर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। अब हमने ये वैसे तो देखा जाए तो ये विभाजिता का नियम है। कौन सा नियम है? विभाजिता का नियम। तो मुझे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? विभाजिता के नियम में क्या करना होता है कि अलग अलग पहले मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड कर देते। मल्टीप्लाई पढ़ने से पहले इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 2, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 3, और इन्हीं का आपस में गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो रिजल्ट विल भी कितना आ गया 6 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते क्वेश्चन नंबर इसमें, इसको हल करना है। हल करना मेरे प्यारे बच्चे, इसको हल करना मेरे प्यारे बच्चे। हल करते 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 15x स्क्वायर। 3 का गुणा 7 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 21। माइनस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 15x स्क्वायर। माइनस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 10x। माइनस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो बेटा प्लस का 35 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 16। कोई आपत्ति यहां तक? भैया जी ये टर्म इस टर्म को काट देगा, प्लस माइनस है ना, खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे यहां पे बचा केवल माइनस का 10x। वेरी गुड भैया जी। अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए, इन दोनों को सॉल्व किया जाए और उस तरफ भेजा जाए,
इन दोनों को सॉल्व करके उस तरफ भेजा जाए। मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 14 आएगा, वो भी पॉजिटिव का। उधर चला जाएगा बेटा मेरे बच्चे, नेगेटिव का 30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 36 नंबर सवाल, 36 नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, सभी की पावर कितना है अंदर भगवान जाने, लेकिन उसकी पावर 0, इसका मतलब 1 है। और ये बेटा कितना है? 8 है। तो 9 और 1 कितना हो गया बेटा? तुरंत बेटा 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। मैंने बोला था ना किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो रिजल्ट ये हो गया कितना? 0। अगले क्वेश्चन पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया मेरे प्यारे बच्चे। इसको अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसे लिखेंगे बेटा 10,000 माइनस 1, और इसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे 10,000 प्लस 1। सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, 1 नहीं 9, और यहाँ पे 9। तो मैंने देखा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो 10,000 का जब स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो 4 ठो जीरो कन्वर्ट हो जाएंगे 8 ठो जीरो में, है ना मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। जब इनको आपस में घटाएंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9 और ये 9। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 99, 99, 99। शुरुआत में 3 बार 99 होना चाहिए, ज्यादा बार है, यही वाला हमारा आंसर है। बात क्लियर नहीं क्लियर? बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतर। सवाल नंबर नेक्स्ट इस पर है, सेम सवाल है, आपको केवल गुणा करना है। 2 का गुणा अंदर किया तो आया 3x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो गया बेटा 48x, माइनस यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे बच्चे 24। कोई दिक्कत? सॉरी माइनस क्यों, प्लस, सिंपल है ना। बढ़ते हैं आगे, माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 12x हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा? 39। माइनस का कितना हो जाएगा? 39। बस हमें इसको काटना है और हमें हमारा आंसर प्राप्त करना है। इससे इसको काट देंगे मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही सिंपल। ये माइनस का होगा मेरे प्यारे बच्चे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 60x। माइनस का 60x वाला उत्तर होगा, मतलब ये दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। अब इन दोनों को और सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ है, पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को घटाइएगा। 24 हो गया, माइनस का है कि पॉजिटिव का है? ओके, ये पॉजिटिव होगा मेरे प्यारे बच्चे। माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 9 4 13 का 3, और मेरे प्यारे बच्चे 7, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा कितना? 6। रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव में। ये तो रिजल्ट पॉजिटिव वाला सही हो जाएगा, तो ये आपका आंसर ए हो गया। क्लियर? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। कोई समस्या, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास को हम यही लीव करते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों